हेलो जी, टोनो 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 जय श्री, कैसा चलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे फैक्ट्स के बारे में, है ना। आज हमारा फैक्ट्स थोड़ा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आज है ये हमारा गणतंत्रता दिवस, मतलब रिपब्लिक डे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं तुमको बता देता है, मेरा एक चैनल है सेकंड वाला, तुमको सबको पता है ना। उस पर अनबॉक्सिंग की वीडियो करता है मैं, है ना। तो उसका भी मैं फोटो वगैरह लिंक वगैरह लगा देना, उसको जाकर तुम चेक कर देना है। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना उसको भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो है गणतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, है ना। तो मेन बात है कि ना, सदी जब हमारा देश था 1947 में आज़ाद हुआ, उससे पहले हमारे ऊपर रूल करा था पहले ब्रिटिश ने, उससे पहले हमारे ऊपर मुस्लिम्स करा है, उसके बाद उससे पहले थे राजा वगैरह हैं। तो उन्होंने सबने रूल करा हमारे ऊपर। उसके बाद कई सालों बाद जाके हमको आज़ादी मिली, हमने अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो ना, हमसे पहले जो कितने साल पहले की बात है कि जो हम अखंड भारत हुआ करते थे, जो हमारे ऊपर कोई रूल नहीं करता, सारे अलग अलग राजा थे ना। तो उस टाइम पे वो जो अखंड भारत वाला था टाइम है, वो था हमारा लगभग 5,000 से लेके 6,000 साल पुरानी बात है, जब हमारा भारत पूरा इंडिया अखंड भारत हुआ करता था, है ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कोई सा अलग देश बन गया, कोई सा अलग देश बन गया, कोई अलग देश बन गया, कोई अलग देश बन गया। सारे अपने मर्जी के मर्द लिखे, है ना। तो सबने अलग अलग अपने अपने देश खोल दिए, है ना। कह रहे ये हमारा दोस्त, ये हमारा देश है। जो अखंड भारत था 5,000 6,000 साल पहले, वो थोड़ा थोड़ा करके 1947 बाद बस अब छोटा रह गया है, ठीक है। तो बस है। और क्या करता मैं, हाँ, तो जो है ब्रिटिश थे, हैं। तो उसके बाद तो जो है सब बंदों ने राज कर लिया। तो आखिरी में आगे ब्रिटिश वाले कहते हैं कि ना, ये सारे हारे तो इतना बड़ा अखंड भारत था, उसको तोड़ के इतना कर दिया, अब इसको हम और भी छोटा करेंगे, हैं। तो हम इसके ऊपर राज करेंगे, उसके बाद इसको फैलाएंगे, फिर वापसी मतलब जितना भी ये छोटा मोटा एरिया है, इसके ऊपर हम राज कर लेंगे, हैं। तो उस टाइम पे आखिरी में जो राजा वगैरह थे, मुस्लिम के राजा थे, अंग्रेजों से पहले हमें ऊपर राज करा मुस्लिम्स ने। तो उस टाइम पे मुस्लिम के राजा थे जहांगीर, जहांगीर नाम था उनका, है। तो उस टाइम पे उनको जहांगीर जो थे उसको पागल बना के ब्रिटिश वालों ने अपने बातों में उलझा के उनको कहा कि ना हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, हैं, तुम्हारे देश का नाम रेजिस्ट्रेशन करेंगे, है ना। तो ना उन्होंने कहा कि ना चलो आ जाओ हमारे इंडिया में, है, तुम यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर लो, बना लो थोड़ा बहुत सामान वगैरह अपना, है, बेच लो हमारा, है। तो ना वो आगे ब्रिटिश वाले अपने इंडिया में, है, जहांगीर से एंट्री मांग के, है ना। तो वो आगे हम उसके बाद उसको पागल बना दिया और आके यहाँ पे उसको कहते हैं ना, चल तू निकल, अब हम राज करेंगे यहाँ पे, है। तो ऐसे कहने लगे, है। तो उसके बाद फिर उन्होंने राज करना शुरू कर दिया है। तो उस टाइम पे फिर जहांगीर तो गया, है। उसके बाद फिर आगे हमारे ये कौन अंग्रेज लोग, हैं ना। तो उस टाइम पे फिर उसके बाद फिर अंग्रेजों ने बढ़िया करके राज करा 200 साल तक। 200 साल इमेजिन कर सकते हो, 200 साल तक उन्होंने राज करा हमारे ऊपर, है। और हमारे वाले ने कुछ भी नहीं कहा, है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो लोग थे देश के, उनके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग आया, है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत विद्रोह करना लग गया उसका, अंग्रेजों का, है ना, कि हमारे ऊपर कैसे राज कर रहे हो, ऐसे हमारे ऊपर, हम क्यों तुम्हारे बंदी बन के रहे, हैं ना। तो उसी बात पे फिर उसके बाद बंदी वगैरह बंद करे क्यों रहे हो, तो ना हम भी विद्रोह करने लगे हैं, कह रहे कि ना हम भी नहीं रहो तुम्हारे नीचे, हम क्यों रहे तुम्हारे नीचे, हैं, हम भी अपना राज बनाएंगे ना, है। तो उसके बाद फिर लड़ाई वगैरह शुरू होने लगी, है ना। कोई कहता है कि ना हम अंग्रेज की तरफ है, कोई कहते हैं हम अपना देश बनाएंगे ना, है। तो उसकी वजह से उसके बाद फिर अंग्रेजों को थोड़ी बहुत टाइम बाद पता चल गया कि भैया यहाँ पे रहने का फ़ायदा नहीं है, ये हमको कहीं ना कहीं कर देंगे, हैं। तो उन्होंने समय देखते ही उन्होंने कहा कि ना चलो अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं। उसका जो प्रभाव था, मतलब वो जो उन्होंने कहा ना कि अब हम जा रहे हैं, उससे पहले ना बहुत सारे और कांड हो रखे थे, है ना, इंडिया वालों ने कर रखे थे अंग्रेजों के ऊपर। तो मेन जो कांड था वो था हमारा, क्या नाम है, 1946 में हुआ था रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनिटी, मतलब एक संगठन बनाया और अंग्रेजों के ऊपर दावा बोल दिया, है। उसके बाद फिर तुमको पता ही है कि ना, जो अंग्रेज थे वो उन्होंने कहा कि ना चलो अच्छा हम जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर चले गए हैं। तो उससे पहले जाने से पहले उन्होंने एक बंदे को बुलाया वहाँ से, अंग्रेज से, अमेरिका से, है ना, और कह रहे कि ना इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दो अलग अलग, है, कि एक इंडिया एक पाकिस्तान, है। तो वहाँ से अमेरिका से, ब्रिटेन से मंगाया उन्होंने एक बंदा जिसका नाम था ब्रिटिश बैरिस्टर सर सिरिल रेडक्लिफ। तो इसको वहाँ से बुलाया, कह रहे कि ना आजा। तो आ गया 2 दिन बाद, उसको 2 दिन का टाइम दिया सिर्फ, कह रहे तेरे पास आगे वो है मैप,
इसको डिवाइड कर दे 2 हिस्सों में है। उसने क्या करा, ठाई पेंसिल, समझ में तो आ नहीं ना उसको कुछ ज्ञान नहीं था इंडिया पाकिस्तान कौन है, मतलब इंडिया जो बड़े वाला था वो क्या है नहीं पता था उसको। वो तो आया पेंसिल ही, लो इंडिया अलग पाकिस्तान अलग। फिर उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई, इंडिया वाले पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान वाले इंडिया में जाना चाहते हैं। मतलब कहीं ऐसे होते हैं ना कि हमें इंडिया के साथ नहीं रहना, पाकिस्तान के साथ रहना, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, इंडिया के साथ रहना है। तो उस टाइम फिर लड़ाई शुरू होने लगी है ना। तो उस टाइम पे फिर उसके बाद 1.5-2 साल तक ये चलता रहा है। कोई बंदा कह रहा कि हम तो यहाँ रुकते हैं, हम तो सिर्फ फोड़ देंगे हैं, तू मेरे घर में कैसे बैठा है। तो ऐसे लड़ाई होने लगी शुरू है। तो उसके बाद फिर जो बड़े बड़े मिनिस्टर लोग थे, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट वगैरह हैं, तो वो कहते हैं ना भैया इसको रोकना पड़ेगा है। तो उस टाइम पे फिर जो एक वकील हुआ करते थे भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो ना अमेरिका से पढ़ के आए थे। तो उनको कहा सर जी आप ना हमारे को कोई रास्ता दिखाओ है। तो उन्होंने कहा कि ना भीमराव अम्बेडकर जी ने कहते कि ना इनके लिए नए रूल बनाने पड़ेंगे, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा है कि ना अब रूल अगर देश में रहना है तो रूल मानना पड़ेगा, नहीं रहना तो भागो जाते खुश। तो कहा कि ना चलो ठीक है रूल बना लेते। और हमने सिर्फ भीमराव अम्बेडकर को कहा है क्योंकि ना भैया वो अमेरिका से पढ़ के आए थे, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी उनके पास, वकीलों वाली बहुत नॉलेज थी उनके पास है। तो उन्होंने कहा कि ना चलो बना देते हैं। तो उनको कहा बनाओ। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। उसके 2 साल बाद 1949 में 26 नवंबर जिस दिन मेरा बर्थडे है ना, उसी दिन इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन सबके सामने रख दिया। कह रहे कि ना लो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, अब तुम थोड़े बहुत वगैरह जो चेक करना है कर लो, अगर तुमको कोई गलत लगे तो तुम उसको चेंज कर देना, वरना मेरा तो है ही। तो उन्होंने कहा कि ना चलो ठीक है। उन्होंने इतना पढ़ने वगैरह में टाइम लगाया। फिर बाकी जनों ने, प्रधानमंत्री ने, प्रेसिडेंट ने, तो उसके बाद प्रेसिडेंट मतलब जो वो था कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फिर लागू कर दिया। कब करा, 26 जनवरी 1950 में, मतलब 2 महीने बाद पूरे उसको लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को है ना। किसने करा, प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट ने उसको कह दिया कि ना तो है। और वो जो था आर्टिकल बने उसके अंदर कितने सारे आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। 1950 में लागू हुआ था उसमें थे 395 है ना। और अभी 2024 में अभी बढ़ के हो चुके हैं हमारे पास 448 आर्टिकल्स है ना। 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, 5 और 3 8, ठीक है 448 आर्टिकल्स हैं। 1950 में थे हमारे पास 395, उसके बाद 448 है, मतलब हमने बढ़ोतरी कर ली है 53 आर्टिकल्स की है ना इन 75 साल से है ना, 75 साल में है। तो उस टाइम पे फर्स्ट बार जब मना गया 1950 में रिपब्लिक डे है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डे है। तो बस उसी दिन के बाद हमारा ये जो मनाते हैं हम रिपब्लिक डे, ये हर साल मनता है। आज इस त्यौहार को बनते हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं ना, कितनी खुशी की बात है ना। तो उसके बाद भैया चाहे लड़ाई वगैरह चल गई, ख़त्म हो गई है। उसके बाद फिर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, नया देश बना हमारा है। तो उसके लिए ना बहुत जनों ने कहा कि ना मतलब हमने मतलब जो प्रेसिडेंट वगैरह थे उन्होंने लोगों को कहा कि ना भैया हम अपना देश बना रहे हैं, तो तुम झंडे वगैरह दिखाओ, हमारे झंडे बनवा के लाओ है ना। तो उस टाइम पे एक बंदे हुआ करते थे, उनका नाम था पिंगली वेंकैया, जिन्होंने एक झंडा का कॉन्सेप्ट दिखाया कि ना उसमें ऊपर ऑरेंज कलर, बीच वाले में वाइट कलर, नीचे ग्रीन कलर है। तो उन्होंने जो कि अभी भी हमारा वही है। तो ना वो बहुत सारे आए थे वैसे तो, लेकिन जो लागू हुआ वही वाला लागू हुआ क्योंकि बहुत अच्छा वाला लगा हुआ इनको है ना। तो ना इसके अंदर जो है मेन जो कलर है 3 है, तुमको सबको पता है, सेफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन है। और जो वाइट वाले में उसके अंदर बीच में एक चक्र गोल वाला है और तिल्ली निकाल रखी है उसमें दुनिया भर की है। तो ऐसा ही क्यों बनाया है, तुम सोच सकते हो ना कि और भी तो हो सकते थे कलर, ऑरेंज की जगह पिंक डाल दो, ग्रीन की जगह रेड डाल दो है ना, कुछ भी बना सकते थे। लेकिन भैया ये ही क्यों बनाया, तो मैं तुमको बता देता है। ऑरेंज तो जो सैफरन वाला कलर है अपना है, तो वो दिखाता है हमको स्ट्रेंथ और करेज अपना देश का, कि हमने कितने साल पहले कैसे लड़ाई करी है, कैसे हमने अपने युद्ध जीते हैं, उसके बाद कैसे हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त की है। वो हमारा सैफरन कलर दिखाता है, खून वाला कलर है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है वाइट कलर है, पीली वो वाइट पट्टी बीच वाली है, उसका मतलब है कि ना जो पीस और ट्रुथ है उसको मिला के चलना है, मतलब शांति से काम करना है, कोई हुड़दंगा नहीं करना है और सच बोलना है, हमेशा सच का काम साथ देना है। ये हमारा कहने का अर्थ है वाइट वाले कलर का।
और जो हमें वो चक्र है ब्लू कलर का है, उसका मतलब है कि ना हमारे जो आवर्स है, मतलब दिन में जो घंटे होते हैं 24 घंटे, तो उसी हिसाब से अलग अलग करके 24 तिलियाँ निकाल रखी हैं। तो ना 24 घंटे 24 तिलियाँ हैं। और 24 ही क्यों? क्योंकि भैया 24 होती है। कोई बंदे कहते थे कि ना हमारे पास पहले थे, हमारे पास ना 24 स्टेज थे, उसके हिसाब से निकाल रखी है 24 तिलियाँ। लेकिन नहीं भैया जी, निकाल रखी है 24 तिली, क्योंकि 24 आवर्स, इसलिए 24 तिली है। उसको एक गोले में पेरा के है ना बना गया हमारा चक्र, है ना। सबको समझ आ गया, है ना, ठीक है। और 24 आवर्स मतलब 24 तिली, और नॉन स्टॉप चलता रहता है ना आवर्स भी। तो ये भी चक्र है जो है हमारे देश का, ऐसे ऐसे कर करके गोल 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 मतलब ग्रोथ करता रहेगा हमारे देश की, है ना। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये गोल कलर का चक्र बना दिया। गोल कलर नहीं, गोल सर्कल मतलब गोल तरह का चक्र बना दिया ब्लू कलर का, है ना, ठीक है। और जो नीचे ग्रीन वाली पट्टी है, तुमको सबको पता है हमारा देश जो है, मतलब जो है हमारा देश हरा भरा देश है ना। हर तरफ कहीं ना कहीं हर शहर में वीट उगते हैं, ग्रेन उगते हैं, राइस, ग्रेन, मिलेट और दुनिया भर का सामान, है ना, दाल वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ना हमारे देश में, है ना। हरा भरा देश है हमारा, है, सबको पता है ना। तो इसीलिए उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारा जो धरती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई से भी खेत में चले जाओ तुम, वहाँ पे हरा भरा ही होगा, है ना। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा ग्रीन कलर का नीचे वाली पट्टी, तो ग्रीन, वाइट और सैफरन, बीच में एक चक्र है। सबको समझ आ गया? ठीक है, ठीक है, बस यही था हमारा झंडे के पीछे की बात है। तो भैया जो चक्र है हमारा है, वो किसने डिजाइन किया था? लाला हंसराज जी ने डिजाइन किया था वो चक्र है। और पिंगली वेंकैया ने जो डिजाइन करा था हमारा वाइट, मतलब रोज जो है क्या कहते हैं हमारा फ्लैग, है ना, उसके बीच में वो लगा दिया चक्र, ठीक है, ओके। तो भैया अब जो हमारा देश का झंडा है, वो कई बार तुमने देखा होगा कि ना जो 26 जनवरी पे लगते हैं और 15 अगस्त पे झंडे लगते हैं दुनिया भर के, तुमको सबको पता है ना। तो ना कई बार ना जो बंदे होते हैं बेकार बेकार है ना, वो ना झंडे को ना मतलब 10-15 दिन लगाएंगे, उसके बाद ना कहीं पड़े पाएंगे इधर से उधर से उधर, है ना। और कई बंदे बेइज्जती भी कर देते हैं, ठाकर लात मार देंगे, है ना, कि हमको पसंद नहीं है, हम रखते। जैसे कोई पाकिस्तानी वगैरह भी होते हैं ना, घूमने वगैरह आते हैं, या फिर जो हमारे देश को पसंद नहीं करते, है ना, वो भी कई बार घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो उनके लिए क्या सजा है? 3 साल की सजा, और फाइन तो अलग लगेगा तुम्हारा, ठीक है। वो तुम्हारा कोई कम नहीं करवा सकता। जैसे पहले केस वगैरह में होते हैं ना, हम पैसे पूछे दे के कम करवा लेंगे ना भैया, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम कम करवा के देखो। हाँ जी, तो ना जो हमारा जो 2024 में होगा रिपब्लिक डे, उसकी जो थीम है वो है हमारी विकसित भारत, मतलब जो विकास चल रहा है हमारा भारत का, कैसे कैसे ग्रोथ कर रहा है, उसी के बारे में, है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे और रिपब्लिक डे के अंदर डिफरेंस है। कई बंदे सोचते हैं कि ना भैया हमारा जो संविधान बना था वो 26 नवंबर को बना था, जिस दिन मेरा बर्थडे है, तो उसी दिन रिपब्लिक डे भी होना चाहिए ना, है। तो कैसे कैसे मतलब अलग अलग कैसे पता चलेगा तुमको, है भैया? जो 26 जनवरी को है वो दिन लागू हुआ था, लेकिन जो 26 नवंबर को है वो दिन बन के तैयार हो रहा है, मतलब मेरे बर्थडे वाले दिन बन के तैयार हो, उसके 2 महीने बाद लागू हो गया था। तो 1949 में 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है। तो उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 में हमारा लागू हो गया था, जो हमारा रिपब्लिक डे कहा जाता है। बस सिंपल है, 2 महीने का गैप है कॉन्स्टिट्यूशन डे और रिपब्लिक डे में, है ना। उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब बन के तैयार हुआ था, और रिपब्लिक डे जिस दिन हमारा बन के लागू हो गया, बन के तैयार हुआ था, उसके बाद लागू हो गया है। लागू करने के लिए 2 महीने लगे हैं, सिंपल है। तुमको नहीं समझ आता, कई बंदों को नहीं समझ आता, ठीक है। मुझे मैंने तुमको समझा दिया है ना, मज़ा आ गया है ना। तो भैया ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसने लागू किया था, मतलब फर्स्ट टाइम किसने बताया था कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन है? ये हमारे थे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्हीं ने लागू कर दिया था। तो उस टाइम पे जो हमारा, तुमको सबको पता है कि ना रिपब्लिक डे वाले दिन, है ना, झंडा फहराया जाता है बढ़िया करके, है ना। तो फर्स्ट टाइम किसने फहराया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, जो थे हमारे उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस साल हमारे फहराएंगे कोई प्रेसिडेंट, लेकिन इस बार नाम चेंज है, द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, वो इस साल हमारा प्रेसिडेंट है। तो हमारा झंडा फहराएगी वो, है मज़ेदार खतरनाक एकदम, है ना। और बस और 5,000-6,000 साल पहले पुराना अखंड भारत तुमको सबको बता दिया मैंने, ठीक है। ब्रिटिश ने भैया कितने साल राज किया? 200 साल, ठीक है। अब ख़त्म कर देते हैं वीडियो को, है ना, मतलब धीरे धीरे करके एंडिंग पे आ गए हम। तो भैया जो
मैं तुमको बताया था मुस्लिम राज करते थे हमारे ऊपर, तो उस टाइम पे जो राजा था लास्ट वाला मुस्लिम्स का, वो वाजिद अली शाह उनका नाम था, ठीक है। उन्होंने राज किया, उसके बाद ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गया उनका। और तुमको मैंने बता दिया कि कौन था वो बंदा, बेकार था, पागल था, जिसने हमारा डिवाइड करा पेंसिल लेके। उसका नाम था ब्रिटिश बैरिस्टर सर सिरिल रैडक्लिफ, है ना, ठीक है। मैंने तुमको ये बता दिया। और इन विच ईयर इंडिया गॉट रिपब्लिक, मैं तुमको पता है रिपब्लिक कब हुआ था, 1950 में रिपब्लिक हो चुका था, है ना, ठीक है। ओके, प्रेसिडेंट हमारे झंडा फहराएंगे, है ना। इस साल हो गया हमारा 75 ईयर, है ना। हाँ जी, तो इंडिया के 5 नाम, है ना। एक हिंदुस्तान सबको पता है, भारत सबको पता है, अल हिंद किसी को पता है ना। ये 3 नाम है इंडिया से अलग, है ना। 2 नाम और है जिसका नाम है आर्यवर्ता, आर्यवर्त जो है इंडिया का नाम है, किसी को नहीं पता होगा भैया, मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन तुमको पता हो तो हाथ जोड़ के नमन है तुमको, नमन है तुमको, ठीक है। और एक तेजिकू ऐसा भी कुछ नाम था इंडिया का, है, वो भी मेरे को नहीं पता, जिसको पता है उसको हाथ जोड़ के नमन, है ना। भैया 5 नाम मैंने तुमको अलग बता दिए इंडिया से अलग। इंडिया के 5 नाम, भारत, हिंदुस्तान, अल हिंद, तेजिकू और हमारा आर्यवर्त, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है, बस मज़ेदार एक नंबर है। तो भैया ये जो इंडिया नाम पड़ा है, ये कैसे पड़ा, किसने रखा हमारा इंडिया वाला नाम, है ना। तो ना जो अंग्रेज लोग थे ना, जो इंडिया वाला जो मेन है ना, वो ना इंडस रिवर है, तुमको पता हो नॉर्थ साइड में इंडस रिवर है ना। तो उसके साथ में जो देश मतलब बंदे रहते थे ना, उसको उनको इंडियंस बोला जाता था, है। तो उसी से धीरे धीरे कर करके हमारा इंडिया वाला राज आ गया है, इंडिया बोला लग गया हमको, इंडस की वजह है, इंडस इज इक्वल टू इंडिया, है ना। मज़ा आया, एकदम खतरनाक, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं भैया हमारे ऊपर सबसे पहले किसने राज किया, है ना। किसी ना किसी ने तो सबसे पहले राज शासन करना शुरू करो ना। मैं राशन बोल रहा था, राशन और शासन मिक्स कर दिया मैंने राशन बना दिया मैंने, है। तो क्या कहता मैं, हाँ, तो किसने मतलब 5000-6000 साल पहले जो हमारा भारत था, उसके ऊपर कौन राज किया सबसे पहले, चंद्रगुप्त मौर्य, फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया, मतलब जिसने सबसे पहले कहा कि ना जी हम इंडिया के राजा हैं, वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और वो बॉट रिपब्लिक टू इंडिया, मतलब वही राजेंद्र प्रसाद, है ना। फर्स्ट टाइम किसने वो क्या था हमारा झंडा पे रहा था, ओके। मतलब इंडिया को किसने नाम दिया, इंडस, मतलब इंडिया को जो नाम दिया इंडिया किसने दिया, ब्रिटिशर ने। अंग्रेज थे, पागल थे वे जो भी थे, लेकिन नाम बढ़िया देख रहे हो, है ना, इंडिया। हो जाएगा भाई साहब, सब चीज़ उन्हीं के द्वारा मिली हुई हम एक तरह से, है ना, ठीक है ना। और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भैया किसने बनाया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही जना है ना, भीमराव अम्बेडकर जी, है ना। भीमराव अम्बेडकर, उनको जो टाइटल मिल चुका है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओके। फर्स्ट टाइम स्पीच किसने दी थी, 26 जनवरी पे, जिसने बनाई उसी ने दे दी स्पीच भी, है ना। 26 जनवरी पे स्पीच किसने दी, भीमराव अम्बेडकर जी ने। किस चीज़ की, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में स्पीच दे दी, है ना। खतरनाक। वाइज इंडिया कॉल्ड रिपब्लिक, क्योंकि भैया इंडिया रिपब्लिक क्यों है हमारा, हम क्यों कहेंगे कि इंडिया रिपब्लिक है भैया, हमारे पास अपना अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक अलग से शासन वाला देश है ना, ठीक है, ओके। हमें एक पार्टी रूल करती है ना, मतलब एक देश को जो ग्रोथ करवाता है एक ही पर्सन, मतलब एक ही पार्टी के बंदे लोग मिलके, कम्युनिटी मिलके हमको ग्रोथ करती है ना, तो इसलिए हम रिपब्लिक कह सकते हैं अपने आपको, ठीक है। क्योंकि भैया रिपब्लिक क्यों है, क्योंकि भैया हमारे जो देश के लोग हैं उन्होंने सबने मिल के इलेक्ट कर रखा है उस बंदे को, है ना, जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं ना। तो अभी कई बंदे होते हैं ना कि ना, मतलब बाप का बेटा, जो मतलब बाप है, उसके बाद जो अगला राजा करेगा ना, राज करेगा, वो जो है मतलब जो राजा है उसका बेटा राजा बनेगा अगले साल, वो वाला सिस्टम हटा के अब जितने भी पीपल है देश के वो इलेक्ट करेंगे अपने हेड को, है ना। इसी हिसाब से हम बोल सकते हैं, एक तौर तरीका है, इसी से हम बोल सकते हैं कि ना हाँ हमारा जो देश है पब्लिक है, ओके भाई साहब। और क्या रहेगा, नथिंग, डू यू नो अबाउट रिपब्लिक डे, ओके। इंडियन फ्लैग बन तुमको बता दिया, कलर वगैरह होते हैं बस। 395 आर्टिकल, या देश में मतलब देश में क्या, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं 395 हैं, स्टार्टिंग में 1950 में थे, अब हमारे हो चुके हैं 448 आर्टिकल्स, है ना। समरी कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके। एंडिंग वीडियो चल रही है ना, 395 से 448 हो गए हैं। उसके बाद हमारे जो राज किया है ब्रिटिशर्स ने वो 200 साल तक रखा है ना, 200 नहीं 200 50 हो गए हैं, 200 साल तक राज कर रखा है हमारे ऊपर। हमारा जो अखंड भारत हुआ करता था वो 5000 या 6000 साल पुराना था, ठीक है। जो एंट्री दी है अंग्रेजों को
वो दिया हमारी जहांगीर ने, है ना। मुसलमानों के राजा हुआ करते थे जहांगीर, है ना। और भैया 3 कलर होते हैं हमारे उसमें झंडे में, है ना। और बीच में एक चक्र, वाइट सैफरन कलर, वाइट कलर और ग्रीन कलर। सैफरन हमारा बताता है कि हमने पुराने ज़माने में अपना जो योगदान दे करके हैं, शक्ति और साहस का योगदान दे करके कैसे हमने अंग्रेज़ों को भगाया है। उसके बाद वाइट कलर आता है कि साफ सिंपल बंदे बन के रहो, कोई टू मैन नहीं करनी, है ना। सिंपल और साफ बंदे बन के रहो और सच का साथ दो, है ना। ग्रीन कलर हमें बताता है कि ना जैसे हम हमारा खेत खलियान उनकी याद दिलवाता है ना। और जो हमारा चक्र है वो हमारा 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करता है ना, कि एक देश मतलब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, नॉन स्टॉप चलते रहते हैं, है ना। ओके बस, और तो बाकी बस ठीक है। हाँ, और जो हमारे देश के झंडे का वो करता है डिसरिस्पेक्ट, है ना, उसको मिलेगी 3 साल की सज़ा। ठीक है, बस आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे हिसाब से मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए होंगे और तुमको भी ये जो टॉपिक है समझ आ गए होंगे। ना समझ आए ना सर जी रिवाइंड करके फिर से देख लेना, लेकिन मेरे को नहीं लगता रिवाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुमको साफ सिंपल भाषा में समझा दिया है। ठीक है, ओके, आपसे मिलती है अगली वीडियो में। होप करूँगा तुमको वीडियो पसंद आ गई हो, है ना। ठीक है, लाइक कर देना एक वीडियो को, चैनल कर देना सब्सक्राइब मेरे। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। टोनो जय शिव शंकर। प्यार कर, लेकिन प्यार में गलती कभी मत कर। बाय बाय।